मैंने जिस आयत करीमा उसे बेउनवान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वकाना अबूहुमा सालिहा। ये बहुत तफसील और इसकी बहुत लंबी तफसीर भी है, लेकिन उसी से फैज़ लेने के लिए मैंने इस आयत करीमा को ज़ेबे उन्वान किया, क्योंकि बेटा वही होता है कि जो अपने बाप के परतो हो। हमारे हिंदी जुबान में कहते हैं होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। आप लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो वहाँ गालिबन ऐसा कुछ मुहावरा बोला जाता है कि उर्दू ज़ुबान में भी इसका इस्तेमाल है, होनहार बिरवा के। अब क्या मतलब इसका आप समझे। बरगद का पेड़ होता है ना, तो बरगद के पेड़ की पत्तियां बहुत सख्त होती हैं, लेकिन जो पत्ती कोंपल की शक्ल में निकलती है वो बहुत नरम होती है, उसमें बड़ी चमक होती है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो मुहावरा है वो उसी की जानिब है कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। पात का मतलब पत्ती। हाँ, तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मादरजाद वली है। अगर इनका शजरा उठाया जाए तो न दादे हाल में विलायत की कमी है, न नाने हाल में विलायत की कमी है। हुजूर अशरफुल औलिया के जद्दे आला आप लोग शजरे में पढ़ते होंगे, हजरत अबुल फतह जिंदा पीर। वहां से भी हजरत की कुन्नियत है। तो पहले उनकी जिंदगी का एक नक्शा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो ये हजरत अबुल फतह जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर अशरफुल औलिया के अजदाद में है। जब आपका विसाल हुआ तो एक जम्मे गफीर जनाजा उठाया गया, लेके चले तो रास्ते में बाजार है, बनियों के दुकानें हैं, घर है। आज भी अकीदतमंद है, कल भी अकीदतमंद थे वो, क्योंकि हमारा वो घराना है कि जो अपनों ही को नहीं गैरों को भी नवाज देता है। तो एक औरत दरवाजे की ओट में खड़ी होकर जनाजे को देख रही थी। बड़ा जम्मे गफीर, बड़ा मजमा, और वहीं धीरे धीरे कह रही है कि मियाँ मरे तो किस दिन मरे। क्या मरे तो किस दिन मरे। इतना कहना था कि उधर हजरत जनाजे पे उठकर बैठ गए। अब जनाजे पे उठ के बैठ गए तो बिल्कुल भगदड़ मच गई, और फरमाया मेरे जनाजे को वापस ले चलो। उस औरत से मालूम करो कि दिन कौन सा अच्छा होता है। इस्लाम में तो सारे दिन अच्छे हैं, लेकिन उससे पूछो कि दिन कौन सा अच्छा होता है। तो उससे जब पूछा गया कि कौन सा दिन अच्छा होता है, कहा आपके धर्म में तो जुमेरात जुमा अच्छा होता है। तो हजरत ने फरमाया कि इंशाअल्लाह मेरा विसाल जो होगा वो जुमे को होगा। जो लोग नहीं आ सके उन्हें भी बुला लो। आखिर जुमे को हजरत का फिर विसाल हुआ।
ये मैं हुजूर अशरफुल औलिया के दादा का जिक्र कर रहा हूं। जुमे को विसाल हुआ। ये जो अभी जिन्नात का जिक्र किया ना मौलाना जमजम ने, आस्ताने आलिया पे जहां जिन्नात जलाए जाते हैं, देखा है वहां एक छोटा सा दरवाजा है, तो वो हजरत का चिल्ला खाना है। हजरत अबुल फतह जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह का वही चिल्ला खाना, हजरत वहीं रहा करते थे। और जो गेट मस्जिद में जाने का है, और वो दरवाजा वहां था, इस तरफ था। तो हजरत ने वसीयत ये की थी कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझे मस्जिद के दरवाजे पर दफन करना। अब मामला खानदान में इख्तिलाफ हो गया, पार्टीबाजी शुरू हो गई कि ये कैसे हो सकता है, मस्जिद के दरवाजे पे कब्र बन जाएगी तो रास्ता किधर से होगा। कब्र तैयार भी हो गई, इख्तिलाफ हो रहा है, कब्र तैयार भी हो गई, हत्ता के जनाजे की नमाज भी हो गई। अब नौबत ही आ गई कि फिर लाठी डंडा चल जाए। जब इस नौबत पे लोग पहुंच गए तो हजरत फिर जनाजे से उठे और कब्र में जाकर लेट गए और फरमाया, आओ लोगों मुझे मिट्टी दो। उनका मज़ार उसी जगह पे, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, फिर इधर से दरवाज़ा बनाया गया। वहीं हजरत अबुल फतह जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आपने देखा होगा कि मज़ार का ताबीज़ का कुछ हिस्सा भी बचा हुआ है वहाँ। तो जिस अशरफुल औलिया के दामने करम से तुम वाबस्ता हो, उनके दादाओं के दादा का ये आलम है। अजीजाने गिरामी, वो अशरफुल औलिया जब पैदा हुए तो उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्यत थी और हर तरफ जुल्म सितम हो रहा था। न वो हिंदू देख रहा था न मुसलमान देख रहा था, मार काट का दौर था। अंग्रेज कोशिश कर रहा था कि किस तरह से हम इनके अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर फूट पैदा करें। तो उसने हिंदुस्तान के तमाम कास्ट के लोग जो थे कि ये पंडित है तो ठाकुर है तो ये शूद्र है तो ये कायस्थ है, ठीक है, जितने जात के लोग थे सबकी लिस्ट तैयार कराई और फिर ये देखा कि किससे कहां इख्तिलाफ है, कौन किससे नफरत करता है, कैसे इसके अंदर नफरत डाली जाए। तो अंग्रेजों ने हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया, पंडित ठाकुर से लड़ गया, ठाकुर पंडित से लड़ गया, चमार केवट से लग गया, शूद्र बनिया से लड़ गया। गर्द के हिंदुओं में बिखराव, मगर मुसलमानों में कास्टिज्म की कोई वैल्यू नहीं थी। क्या सैयद, क्या पठान, क्या अंसारी, क्या मंसूरी, कुल्लु मोमिनीन इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई। तो अगर हिंदुस्तान की एक बड़ी कौम मुत्तहिद रह जाएगी तो भी हम नहीं रह पाएंगे। तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को तोड़ने के लिए, यहां कास्टिज्म तो काम नहीं आ सकी, तो कहा फिर इनको फंडामेंटलिस्ट किया जाए, इनके दरमियान कुछ ऐसे इख्तिलाफात डाल दिए जाएं जिससे इनमें फूट पैदा हो जाए। वरना ये पूरा हिंदुस्तान सिर्फ ख्वाजा का हिंदुस्तान था, साबिर कलियरी और निजामुद्दीन महबूब इलाही का हिंदुस्तान था, जलालुद्दीन तबरेजी और अलाउल हक पंडवी का हिंदुस्तान था, हजरते शरफुद्दीन यहिया मनेरी का हिंदुस्तान था, जहां हर तरफ अहले सुन्नत वल जमात के लोग थे, इख्तिलाफ नहीं था। अब इख्तिलाफ कैसे कराया जाए?
थोड़े बहुत शिया थे तो उनकी कोई कदर नहीं थी, समझ रहे हैं ना। सुन्नियों को सुन्नियों से कैसे लड़ाया जाए, तो चंद, हर जमाने में मौलवी बड़ा खतरनाक होता है, सब नहीं कुछ, सब नहीं कुछ, बहुत खतरनाक होते हैं। जो दौलत के, जो पैसे के भूखे होते हैं, तो पैसे की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे अपना ईमान बेच देते हैं। उस जमाने में दारुल उलूम देवबंद अहले सुन्नत वल जमात का बड़ा मरकजी मदरसा था, ठीक है। वहां के मौलियों को हाथ में लिया और लेने के बाद एक शोशात नदतुल उलमा से छोड़ा गया, यहीं से इख्तिलाफ शुरू हुआ। अंग्रेज ने पहले सर सैयद अहमद को किया, सर सैयद अहमद के स्कूल खोलने पे मुसलमान और यूनाइट हो गया। अब जो और यूनाइट हो गया तो तहरीक चलाई कि ठीक है उसके मुकाबले में कुछ किया जाए। यकीनन मुसलमान कामयाब हो जाता अगर नदतुल उलमा इत्तेहाद के साथ अहले सुन्नत वल जमात का होता, लेकिन अंग्रेजों ने चाल चली, उसी जलसे में एक बिहारी मौलवी को खड़ा कर दिया, मोहम्मद अली नाम था उसका, मुंगेर का। यहीं से शुरुआत है। और उसने अपनी तकरीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात का इनकार कर दिया कि हुजूर को तसर्रुफ नहीं है, वो अपनी कब्र में सिर्फ जिंदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब नहीं है। तो अपनी तकरीर में चंद बातें उसने डाल दी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी उसी जलसे में थे। जब उन्होंने उस मौलवी के खिताब को सुना, फौरन खड़े हो गए और तौबा के लिए कहा, तौबा करो, तजदीद ईमान करो, तुम पर कुफ्र लाजिम हो गया है। अब यहां से शुरू हो गया इख्तिलाफ। अब जो इख्तिलाफ शुरू हुआ तो इख्तिलाफ बढ़ते 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 इस हालत में हो गया कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने 5 लोगों के ऊपर फतवा दे दिया कि ये काफिर हैं और जो इनकी हिमायत करे वो भी काफिर। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक भी करे वो भी काफिर। यहां से मुनाजरों का दौर शुरू हुआ, तहरीर पर तहरीर। पहले तरहीरी मुनाजरा कानपुर में अशरफ अली थानवी, ठीक है, देवबंद में कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, बड़ी जमात उलमा की एक अकेले आला हजरत के पीछे पड़ गई। और आला हजरत फाजिल बरेलवी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको जिच करने के लिए अपने अकीदे से वो महरूम हो गए। ये अंग्रेजों की चाल थी। अजीजान गिरामी, कलम तो आला हजरत ने चला दिया, लेकिन आला हजरत का कदम तो नहीं चला। कलम आला हजरत का चला। अब इस कलम से निकली हुई तहरीर को आलम कौन बनाएगा? तो सुनो, मुरादाबाद में हजरत सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, जो खलीफाए आला हजरत अशरफी मियाँ हैं, उन्होंने बारगाहे आला अशरफी में अर्ज किया कि हुजूर, अब बरेली का कलम चल चुका है, अब आपके कदम को चलने की जरूरत है। अगर आप चलेंगे नहीं, अगर आप मुल्तान तक जाएंगे नहीं, आप हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाएंगे नहीं, अरबों की दुनिया में जाएंगे नहीं, तो अहले सुन्नत वल जमात कमजोर हो जाएगी। आला हजरत अशरफी मियाँ ने उस बुढ़ापे में सफर फरमाया। और सुनो, जिस जगह पे हजरत का कदम पड़ गया आज भी वो सुन्नी है। बात समझ रहे हैं ना? जिस खानका में चले गए वो सुन्नी, जिस खानका में नहीं जा पाए वो बदअकीदा। बात समझ रहे हैं आप?
तो कलम बरेली का, कदम किछौछे का। अजीजाने गिरामी, चप्पे चप्पे पर सफर किया। आपके शहजादे, मेरे वालिद के बड़े वालिद, आप लोग क्या कहते हो, बड़े अब्बा कहते हो, बड़े अब्बा बड़े मुतबहिर आलिम दीन थे। उनके इल्म का आलम यह था कि हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी मुफस्सिर कुरान से पूछा गया कि हजरत मौलाना अहमद अशरफ का तबहुर इल्मी कैसा था, तो उन्होंने फरमाया, मियाँ उनकी बात क्या करते हो, मैं कतरा हूं, वो इल्म का समंदर थे। मैं कतरा हूं, वो मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त बरेली शरीफ में खिताब करने के लिए जाते थे, तो जब खिताब करते थे तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मसनद पे बैठते नहीं थे, सामने हाथ बांध के खड़े रहते थे। लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर आप तो बड़े मौलाना हैं, आप वहां क्यों खड़े रहते हैं, यहां तशरीफ लाइए, कुर्सी पे बैठिए, मिंबर पे बैठिए। कहा यह कैसे हो सकता है, जिस वक्त मौलाना अहमद अशरफ अपनी तकरीर में अहादीस का हवाला पेश करते हैं तो मैं रावियाने हदीस की जियारत करता हूं। आप लोग समझ रहे हैं ना, वो मौलाना अहमद अशरफ, कसीदा मेराजिया पढ़ने का हक उन्हें था। खुद आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि कसीदा मेराजिया लिखा तो मैंने है, लेकिन पढ़ने का हक मौलाना अहमद अशरफ को है। जब वो पढ़ते मैं खड़ा इसलिए रहता हूं कि जब वो पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हो रही है। वो मौलाना अहमद अशरफ, उस वक्त दो तहरीकें अंग्रेजों ने डाली थी, एक तरफ शुद्धि तहरीक, हिंदू मुसलमान में फसाद डालो, शुद्धि तहरीक, मैं हिस्टोरिकल बातें बता रहा हूं। शुद्धि तहरीक, उस तहरीक का मुकाबला किसने किया, हजरत मौलाना अहमद अशरफ उसके बानी मुबानी थे, उलमा को जमा किया, जगह जगह मुनाजरे फरमाए। जैसे आजकल कन्वर्जन वाला मामला हो रहा है, आज से 100 साल पहले भी यही हाल था। ठीक है, शुद्धि तहरीक शुरू हुई थी, आर्या समाजियों से मुनाजरे हो रहे थे, एक तरफ हुनूस से मुनाजरे, दूसरी तरफ अपनों ही से मुनाजरे जो अपने थे गैर हो गए थे। ठीक है ना, दोनों से मुनाजरा कौन कर रहा है, आला हजरत अशरफी मियाँ के बेटे हजरत मौलाना अहमद अशरफ, हुजूर अशरफुल औलिया के बड़े अब्बा। ठीक है ना, घर को चिराग लग, घर को क्या है, आग लग गई घर के चिराग से। ये देवबंदियत और वहाबियत का असर हमारे खानवादे में भी हो गया, क्योंकि कुछ लोग देवबंद में जाके पढ़े हुए थे, कोई कासिम नानोतवी का शागिर्द था तो कोई रशीद अहमद गंगोई का शागिर्द था। ये 1927 की बात बता रहा हूं। हजरत मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका नानिहाल बसखारी में आपस में सबकी कराबदारियां, हमारा एक खानदान बिहार में रहता है, तो बिहार से एक मौलवी गरीब साहब जो हमारे खानदान के थे, हमको कहने में कोई शर्म नहीं है, बातिल को बातिल कहना चाहिए, है ना, बातिल से रिश्ता करना ये अच्छा नहीं है। मुरीद हो तो उसे समझ के रखो, है ना, हक वालों के साथ रहो, बातिल के साथ नहीं, चाहे तुम्हारा बेटा ही बातिल की नजर साइड लगा दो। बात समझ गए कि नहीं? तो सुनो, अब मौलाना गनीमत साहब पहुंच गए, उनकी भी रिश्तेदारी। हमारे खानदान का उसूल ही रहा कि जहां हम लोग बैठे तो शिकवा शिकायत नहीं होती, किसी न किसी मसले पर बहस होती है आपस में। जब आलिम लोग बैठते हैं तो क्या करेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे। इस जमाने में करते हो तो पता नहीं मुझे,
लेकिन हमने अपने बचपन में देखा कि हमारे कशोशे मुक़द्दसा में उलमा जब जमा होते थे तो न किसी की ग़ीबत होती थी, न किसी की चुगली होती थी। शाम को बैठे तो उस बैठक में कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता था। अब उसी मसले पे बहस होती थी, तहकीक होती थी और ताकि फैसला भी हो जाता था। बात समझ रहे ना? तो मामला ये हुआ कि गुफ्तगू हो रही थी। असनाए गुफ्तगू हजरत मौलाना अहमद अशरफ साहब ने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का फतवा सुना दिया। कासिम नानोतवी तो काफिर है। भड़क गए गनीमत साहब, कभी हल्के फुल्के मौलवी नहीं थे। अब मुकाबला जो है वो मुनाजरे में तब्दील हो गया, चैलेंज मुनाजरा हो गया। अब जो चैलेंज मुनाजरा हो गया वो घराना है कि चौथा कि जिसने अहले सुन्नत वल जमात की हिफाजत के लिए अपने घर में मुनाजरा किया। जी मुनाजरा हुआ। ये सन 1927 हुजूर अशरफुल औलिया के पैदाइश का दिन है। मुनाजरा हुआ और उस मुनाजरे में मुकी खाई गनीमत हुसैन साहब ने। हजरत वहां से कामयाब होकर जब लौटे वापस आए तो हुजूर अशरफुल औलिया की पैदाइश हो चुकी थी। आपको घर में जब गए तो गोद में दिया गया, आपने लिया तो हजरत का चेहरा हजरत मौलाना अहमद अशरफ और आला हजरत अशरफी मियाँ इन दोनों बुजुर्गों से बड़ी मुशाबिहत थी। तो हजरत ने जो गोद में लिया फरमाते हैं कि बाबू तो मुझ पे गया है, का नाम रख दीजिए। तो कामयाबी हासिल करके आए थे ना, फरमाते हैं इसका नाम अबुल फतह सैयद मोहम्मद मुश्तबा अशरफ है। अब जरा हजरत के तबहुरे इल्मी को देखो। अगर हजरत के नाम के एक एक हिस्से को का तर्जमा किया जाए, ट्रांसलेशन किया जाए तो पता चलेगा कि हुजूर अहमद अशरफ का तबहुरे इल्मी कैसा था। अबुल फतह का मतलब कामयाबी वाला है ना, सैयद का मतलब सरदार, मुश्तबा का मतलब चुना हुआ, अशरफ का मतलब बहुत ज्यादा शरीफ। बात समझ रहे हैं ना? तो ये है उनके तबहुरे इल्मी का मामला। हमारे वहां रिवाज ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कलम भी दिया जाता है और खंजर भी दिया जाता है। क्या सुनोगे कि घर जाओगे? बताओ, तकरीर तो हो चुकी है ना। कलम की खंजर हमारे वहां दोनों दिया जाता है। अली की औलाद है ना हम लोग, तो अली की औलाद हम हैं। खाली खंजर नहीं दिया जाता, खाली कलम नहीं दिया जाता जी। तो जो खानदान का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है उसकी गोद में दिया जाता है। कौन है खानदान के बड़े बुजुर्ग? वो कि जो कुतुब रब्बानी है, वो कि जो हमशबीह गौसे समदानी है, वो कि जो आलिम रब्बानी है। अजीज़ानी ग्रामी आला हज़रत अशरफी मियाँ अली हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी शख्सियत कैसी है थोड़ा सा सुनोगे, मैं बता दूं फिर। आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत ऐसी मैं बताऊंगा आपको कि हजरत खातिमुल अकाबिर सैयद शाह आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुर्शिद हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी के, और थोड़ी सी और बात सुन लो। आला हजरत मारहरा पहुंचे कैसे वो भी सुन लीजिए, सुनेंगे आप लोग। आला हजरत ने तो नियत की थी कि मैं अपने साथी से मुरीद हो जाऊंगा। बदायूं शरीफ में हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आला हजरत फाजिल बरेलवी के साथी, जिन आला हजरत ने किसी की शान में कसीदा नहीं लिखा,
लेकिन ये ऐसे साथी हैं कि इनकी शान में 52 या 57 अशार आपने तहरीर किए मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी के लिए, और आला हजरत ने अपने साथी को ताजुल फुहूल कहा। जरा सोचो वो साथी कैसे रहे होंगे, इल्म में, अमल में, तकवे में, परहेजगारी में, जिनसे आला हजरत मुरीद होना चाहते हैं। बदायूं शरीफ पहुंचे कि मियाँ मुरीद कर लो, तो आपने फरमाया आप तो मेरे साथी हैं, आपसे तो मेरा तकल्लुफ है, मुझसे नहीं मेरे मुर्शिद से मुरीद हो जाओ। तो हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत फाजिल बरेलवी दोनों बुजुर्ग फिर हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी के साथ मारारा शरीफ पहुंचे। और जब मारारा शरीफ पहुंचे, हजरत आल रसूल मारारवी ने इन दोनों को मुरीद कर लिया। और बड़ी मुश्किल से, आजकल तो खिलाफत जो है बिल्कुल बताशे की तरह बढ़ती है, हर चौक पे, हर स्टेज पे, हर घर में, हर दावत में खिलाफत मिल जाती है। जो जितना अच्छा नजराना दे दे उतनी अच्छी खिलाफत मिल जाती है। खुली खुली बात बता रहा हूं। तो हजरत जब तक मुजाहिदा नहीं कराते थे खिलाफत नहीं देते थे। लेकिन दो बुजुर्ग ऐसे गुजरे हजरत के वहां कि जिनके पहुंचने पर ही हजरत ने फौरन खिलाफत दे दी। एक आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मेरे परदादा आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह। तो बहरहाल मुरीद हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर खबर लगी कि मुर्शिद बीमार हैं, तो हजरत ने बरेली से मरहरा जाना पसंद किया। कासगंज उतरे ट्रेन से, वहां से सफर बड़ा ही, मैं भी जा चुका हूं उस जमाने में वाली साहब के साथ। तो लड़ुए पे बैठ के गया था मैं। लड़ुआ होता था, वो लकड़ी का चक्का उसमें होता था, छोटी सी बैलगाड़ी होती थी, और उसमें हालत खराब हो जाती थी। अब धूले धूल सब थी पूरी वहां तक। अब तो माशाल्लाह सब रास्ता बन गया, ठीक है। तो साहब मेरे बचपन का मैं हाल बता रहा हूँ, सन 79 की बात बता रहा हूँ, मैं गया था, ठीक है। मेरे बचपन का ये हाल था 79 में। तो सोचो हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी हुजूर अशरफी में जब गए होंगे तो हाल क्या रहा होगा मरहरा शरीफ का, है ना, रास्ते का। फाजिल बरेलवी पहुंचे, हजरत बीमार से फरमाया मियाँ आ गए, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे पास गौसे आजम की अमानत है और मैं मुरीदे गौसे आजम हूं। ये अमानत का इशारा मिला है गौसे पाक की तरफ से कि उनकी औलाद के हवाले इसे करके जाऊं। तो ये अमानत मैं औलाद गौसे आजम को देना चाहता हूं। तो मारारा शरीफ में जो लोग हैं वो इमाम हुसैन की औलाद है, और कचौचा शरीफ में जो लोग हैं वो इमाम हसन की औलाद है, ठीक है ना। गौसे पाक के वो मुरीद हैं और अहले कचौचा गौसे पाक की आल है, ठीक। हजरत कहां मिलेंगे? कहा वो दिल्ली में हैं। देखो अल्लाह के वलियों का मामला रोशन ज़मीर होते हैं, उनका मामला ये होता है बैठे यहां होते देखते कहीं और हैं, है ना। हजरत उमर फारूक मिंबर पे खड़े हों तो मैदान जंग का मंजर देखते हैं कि नहीं देखते? यहाँ सारे दिल जबल फरमाते हैं कि नहीं फरमाते? तो वली वो होता है बैठता यहां है देखता कहीं और है ना। फरमाया दिल्ली में महबूब इलाही की बारगाह में जाइए, उनको दावत दीजिए, ले आइए। आप पहचानूंगा कैसे? अरे मियां उनको पहचानना क्या, उनको पहचानना क्या, वो तो हम शबीह गौसे आजम है। तो इन दोनों बुजुर्गों ने, मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने जब अजमेर शरीफ में मुलाकात की तो बरजस्ता कहा कि ये हम शबीह गौसे आजम हैं। हजरत सैयद आले रसूल मारहरवी ने तो मुलाकात भी नहीं की थी और फरमाया हम शबीह गौसे आजम हैं, ठीक है ना।
इसीलिए फाजिल बरेलवी भी फरमाते हैं कि तोरी महिमा का बखानत थे रजा शेख जहां। मोदी से आज़म हिंद ने तज़मीन की है कि तोरी महिमा का बखानत है रजा शेख जहां। अशरफी ए रुखताइन ए हुस्ने खूबा ए नजर कर दो परवरद ए सहम। जब जाओगे तो जिस वक्त पहुंचोगे वो मेहराब में होंगे, जिक्र अस्कार में मसरूफ होंगे, जाके दावत देना। आला हजरत ने फिर सफर किया, फिर कासगंज आए, ट्रेन पे बैठे। सोचो उस जमाने की ट्रेन, बरेली अरे कासगंज से दिल्ली पहुंचे, आस्थाने महबूब इलाही में पहुंचे तो मुर्शिद ने जैसा फरमाया तो ऐसे ही पाया। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। जैसे ही देखा फाजिल बरेलवी ने, मुर्शिद ने कहा था हम शबीए गौसुल सकलैन। तो आप फरमाते हैं अशरफी आए रुखताइन आए हुस्ने खूबा ए नजर कर दो परवरदाए सह महबूबा। के अशरफी आपका चेहरा तो खूबियों का आईनादार है, ऐसा क्यों ना हो, आप तो तीन तीन महबूबीन के परवरदा हैं। कहा मियां हाजत बताइए, कहा हाजत बताइए। देखो बुजुर्ग लोग वो होते हैं जो तारीफ से खुश नहीं होते हैं, बात समझे ना। हमारे दौर में हमारा मामला क्या, आप हमारी तारीफ करो हम बहुत खुश होंगे, फितरत है हमारी तारीफ को, खुश होंगे। जैसे ही कहा तो फरमा मियाँ किस हाजत से आए हो बताओ। कहा मेरे शेख ने आपको दावत दी है। कहा मुझे तो उसी का इंतजार था। चलिए फिर लौटे, मरेरा आए। कहाँ बीमारी, बिस्तरे अलालत पे उठना बैठना मुश्किल, लेकिन जब खून खून को देखता है ना जोश मारता है। हजरत बिस्तर से उठ करके बाहर आए और आला हजरत अशरफी मियाँ को सीने से लगा लिया, मानका कर लिया। और उसके बाद ये दोनों बुजुर्ग आकर के मसनद पे बैठ गए। फाजिल बरेलवी अपने मुर्शिद के सामने ज़ानुए अदब तय करके हाथ बांधे, नजरें झुकाए हुए बैठे हुए अदब के साथ। दिल कहता है कि अहमद रजा इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इतना करीब से देखने का मौका नहीं मिलेगा। जानू से जानू मिला हुआ है, दीदार कर लो। अकीदत कहती है, इश्क कहता है देख लो, अकीदत कहती है नहीं, देखना अदब के खिलाफ है। अब इश्क और अकीदत के दरमियान दिल ही दिल जंग हो रही है। देखूं कि ना देखूं, देखूं कि ना देखूं, यहां तक के अकीदत पर इश्क गालिब आ गया। अब जो इश्क गालिब आया, पलकें उठाई तो देखते क्या हैं, इन दोनों बुजुर्गों के दरमियान एक जलवा और नजर आ रहा है। आला हजरत ने जब उस मंजर को देखा तो खामोश न रहे, पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? उस वक्त फिर हजरत ने एक शीशी में गौसे पाक का मुँह मुबारक समझते हो ना आप लोग, मोहर लगा के, आज भी वो उसी में ज़ियारत उसकी होती है 27 मुहर्रमुल हराम को कि जोजो शरीफ में उसकी ज़ियारत होती है। उस पर जो मोहर लगी हुई है, लाख लगा के मोहर कर दिया गया है। सील मोहर बनता था ना पहले, तो उस पर सैयद आले रसूल अहमदी लिखा हुआ है, जो मोहर लगी हुई है उस पर। और भी चंद तबरुकात थे, वो भी दिए गए। अजीज़ान गिरामी, आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर अशरफुल औलिया के दादा का हाल बता दूं। सुनो, जब आप बरेली शरीफ जाते थे
उस पूरे दयार में हजरत के बेशुमार मुरीदीन थे। तो वहां पे एक मोहल्ला है, नहीं जखीरा नहीं, ये पुराने शहर में वहाँ हजरत के एक मुरीद बाखलास थे, बिस्कुट वाले, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अपना पूरा घर खानकाह में पेश कर दिया था। तो खानकाह अशरफिया, पहली खानकाह अशरफिया वही वहाँ की, हजरत का क़याम हुआ। अब ज़रा सोचिए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी कहाँ रहते हैं? मोहल्ला जसौली में। अभी जहाँ आसाना है उससे भी ½ किलोमीटर और नाले पे आगे चलोगे सिटी स्टेशन की तरफ, तो वहाँ मोहल्ला जसौली है। ज़खीरा मोहल्ला पड़ेगा, उसके बाद मोहल्ला जसौली पड़ता है। आप वहाँ रहते थे। खबर लगी हजरत आए हुए हैं, तो अज खुद पापियादा, चाहते तो सवारी से जाते, सवारी से नहीं गए, और कम से कम 5 किलोमीटर होगा। मेरा अपना अंदाजा जो है, जसौली मोहल्ले से और पुराना शहर कम से कम 5 किलोमीटर होगा। हजरत पैदल तशरीफ ले गए। अब जो वहां पहुंचे तो फूलों की डालियां सजा कर ले गए थे, जैसे बुके आप लोग देते हैं ना, वो डोलची में पूरा फूल सजा करके बरेली में दिया जाता है। हम लोग जाते हैं तो मिलता है हम लोगों को तोहफे में, ठीक है। अब वो ले जाके पेश किया। हजरत ने देखा, उसमें से एक फूल निकाला और आला हजरत को पेश किया। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपना दामन फैला दिया। ये अदब है, इसी को समझना चाहिए। दामन फैला दिया, हजरत ने दामन में फूल डाला, फरमाया मौलाना मुबारक हो, आपके वहां मुस्तफा रजा आ रहे हैं। क्या कहा? अभी पैदा नहीं हुए थे मुफ्ती आजम। फरमाया मुस्तफा रजा आ रहे हैं, और मौलाना आपको दूसरी मुबारक ये है कि मेरे वहां मुस्तफा अशरफ आ रहे हैं। जबकि हजरत ज़ईफ हो चुके थे, आला हज़रत अशरफी मियाँ, उस वक्त तक पैदाइश की कोई सूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ 8 महीने के फर्क से इन दोनों बुजुर्गों में, मुस्तफ़ा अशरफ और मुस्तफ़ा रजा में सिर्फ 8 महीने का फ़र्क है। मेरे दादा 8 महीने छोटे थे हजरत मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से। अजीज़ान गिरामी, ख्याल कीजिए, वकाना अबूहुमा सालिहा, आज इसी पे जिक्र होगा, है ना। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनके बाप बड़े सालिह थे। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी कि जब मुरादाबाद तशरीफ ले जाते और बरेली में रुकना नहीं होता, तो वहां पे एक मजजूब बुजुर्ग थे बरेली में, जो ख्वाजा कुतुब में कूड़े का ढेर लगा के रखते थे। अब जो लोग बरेली गए उनको मालूम होगा, एक मोहल्ला है ख्वाजा कुतुब, तो वो कूड़े का ढेर पूरे शहर से जमा कर करके लाके वहीं रखते थे। वो मशहूर हो गए कूड़े शाह। आज भी बरेली में जाके पूछो, कूड़े शाह की खबर कहाँ है नहीं पता है, लेकिन पूरा शहर कूड़े शाह को जानता है। पूरा शहर, कबर कहाँ है नहीं मालूम, लेकिन पूछ लो किसी से, कूड़े शाह को जानते हो, सब बता देंगे। इतने बाकारामत बुजुर्ग थे कि अब तक, सोचो 100 साल हो गया, अब तक लोगों ने उन्हें याद रखा है कूड़े शाह को। उनका मामला क्या था कि वो ढेर लगाते थे, कूड़े का ढेर लगाते चले जाते थे। जब आला हज़रत अशरफी मियाँ का उधर से गुजर होता था, तो आप उस कूड़े के ढेर में, अब सोचो कैसे उनको मालूम होता, 3 दिन पहले 4 दिन पहले कूड़े के ढेर में आग लगा देते थे। और जब आग लगा देते थे तो पूरा शहर जान जाता था कि हुजूर अशरफी मियाँ का गुजर हो रहा है। जी, ऐसे साहिब करामत बुजुर्ग थे कि किचौचे से अकबरपुर आके, यहाँ से जो कलकत्ते से 2 ट्रेन जाती है, ट्रेन बरेली जाती थी, वही ट्रेन थी। कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा 17-18 घंटा।
लेकिन अल्लाह वालों का मामला ये है कि वो मुस्तकबिल की भी खबर रखते हैं और माजी की भी खबर रखते हैं, है ना। जब आग लग जाती तो खबर हो जाती पूरे शहर में हुजूर अशरफी मियाँ का गुजर हो रहा है। स्टेशन पे भीड़ लगती। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिटी स्टेशन पे इस्तकबाल में तशरीफ ले जाते थे, टिफिन बनवा करके नाश्ता वश्ता सब तैयार करा करके जाते थे जी। और जानते हो हुजूर अशरफी मियाँ कितनी इज्जत करते थे आला हजरत की, कि आला हजरत फाजिल बरेलवी जब दरसगाह में, ट्रेन बिल्कुल स्टेशन करीब ना, तो दरसगाह में आप जब खड़े होते थे, मिसाल वहां पे एक स्टेशन है, क्या नाम है उसका, वो हंटरगंज क्या ऐसे कुछ नाम है, जो ट्रेन उधर से आती है, नैनीताल होकर के आती है ना ट्रेन, और इधर पीलीभीत, एजेट नगर, हाँ एजेट नगर। अब एजेट नगर स्टेशन पे जब ट्रेन खड़ी होती थी तो हजरत यहाँ खड़े हो जाते थे, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। अब आप सोचिए वलियों का मामला कैसा है, कोई कनेक्शन है मोबाइल का? नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी खड़े होते तैयारी करते थे, जो आला हज़रत जब खड़े हो जाते तो एजेट नगर से सिटी स्टेशन तक हुजूर अशरफी मियाँ भी बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे। खड़े रहते थे कि मौलाना अहमद रजा आने वाले हैं, जरा ख्याल कीजिए, मौलाना अहमद रजा आने वाला, स्टेशन सिटी स्टेशन आने वाला है, मौलाना अहमद रजा आने वाले हैं। अजीज़ान गिरामी, ये सब मोहब्बतें थी जी अजीजो। तो वो अशरफुल औलिया हैं कि जिनके बाप दादा का ये आलम है। तो दादा को सुन लिया, बड़े अब्बा को सुन लिया, अब थोड़ा सा अब्बा का भी सुन लो। बोलो भैया सुनो, आज इसी पे खत्म कर दें, कल इसके आगे सुनाएंगे, ठीक है क्या भाई? सुनने के लिए आओगे कल? इसके आगे और कल सुनाएंगे, आज नहीं। तो सुनो, दादा बहुत साहिब जुबान बुजुर्ग थे, आप पे जज्ब और सुलूक की कैफियत होती थी। लखनऊ फिरंगी महल से जब आप फारिग हुए तो आपके बड़े भाई उम्र में तकरीबन 20 साल बड़े थे। मेरे दादा अपने बड़े भाई से ही मुरीद हुए, उनसे खिलाफत भी है मेरे दादा को। मेरे वालिद को अपने दादा से है और मेरे दादा को अपने भाई से है, बात समझे ना। और मेरे परदादा को भी अपने बड़े भाई से है। सुनोगे भाई? तो बस सुनो, अब बरेली बरेली आ गया तो भी बरेली का एक जिक्र और भी कर दूं ना, दिल चाहता है। सुनो, मेरे दादा को मौलाना अहमद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मियाँ देखो, पढ़ तो चुके हो लेकिन मोहर लगवानी तो बरेली चले जाओ, मौलाना अहमद रजा की शागिर्दी अख्तियार करो, जाओ। आप पे जज्ब सुलूक की कैफियत रहती थी। आप बरेली शरीफ पहुंचे, आपका क़याम जो हजरत ने कराया था कि मदरसे से करीब बिल्कुल एक मोहल्ला है, उसका नाम बिहारीपुर है। ये मौलाना सब जानते होंगे, यूं ही पड़े हुए हैं। आज बरेली गए, मोहल्ला मोहल्ला याद आ रहा है भाई, मुझे क्या बताऊं, है ना। तो बिहारीपुर में हजरत के मुरीद बाखलास थे, उनके वहां क़याम हुआ दादा का। जुमे का दिन हुआ तो दादा ने सोचा कि चलो आज आला हजरत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद रजा में आला हजरत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुनोगे भैया? तकरीर तो बहुत सुन चुके हो, कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्री ले लो तो अच्छा रहेगा ना। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का वहाँ जुमा जो है बिल्कुल आखिरी वक्त में होता है। सारे शहर में जब जुमा हो जाता है तो आखिर में बरेली में मस्जिद रजा में जुमा होता है। बिल्कुल इधर जुमा ख़त्म, 10-5 मिनट बचता है, असर की अजान हो जाती है, लास्ट टाइम पे जुमा होता है। हजरत तशरीफ ले गए,
आगे जाके नहीं बैठे, पीछे दालान में खंबे से छुप करके बैठ गए दादा हुजूर ताजुल असफिया सैयद मुस्तफ़ा अशरफ रहमतुल्लाह अलैह। अब जब खुतबे का टाइम हुआ, हजरत मिंबर पे जाना चाहते हैं, जैसे ही कदम रखते पैर हटा लेते हैं। आवाज दी, कौन है आले रसूल? अब कौन कहेगा कि मैं आले रसूल हूं, है ना? पठान तो शौक से कहते कि हम पठान हैं, है ना? अपनी सियादत का कौन ऐलान करेगा? हजरत खामोश। फिर उसके आवाज दी, कौन है आले रसूल? जुमे का वक्त जा रहा है, अपनी निशानदेही करें। फिर भी हजरत खामोश। तीसरी मर्तबा फिर आवाज लगाई, मैं हजरत नहीं बोले तो आप लोगों को हटाते हुए खंबे के पास आए। और दादा का मामला यह था कि लिबास उनका बहुत सादा होता था। आप लुंगी पहनते थे, जलाल वो की कैफियत बहुत होती थी, तो सूती कपड़ा पहनते थे, मिर्जाई उसको बोलते हैं। जाड़े में रुई की और गर्मी में मार्किन की, बहुत सादा ये लिबास हजरत का होता था। आए आला हजरत फरमाए, मियाँ चलिए, मिंबर आपका है, आपके नाना का है, और गुदड़ी में लाल छुपाने से छुपता नहीं है। आलिम होके गए थे ना, ऐसे ही गए होते तो कूद के चढ़ जाते सैयद साहब। इससे अच्छा एजाज क्या मिलेगा? इतने बड़े मौलाना और मिंबर पे जाने के लिए कह रहे हैं तो हमको तो जरूर चले जाना चाहिए, है ना? लेकिन आपने अर्ज किया कि हजरत आप नमाज पढ़ाई का नहीं है, कैसे हो सकता है? आले रसूल की मौजूदगी में कैसे हो सकता है? तो जब देखा कि नहीं मानने वाले हैं तो आपने फरमाया तो ठीक है, अब मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप नमाज पढ़ाइए। ठीक है, जुमा पढ़ाया हजरत ने, और उसके बाद इधर लौट के आए, अपना बिस्तर उस्तर लपेटा और फरमाया जो मेरी इतनी इज्जत करेगा मैं उससे पढ़ूंगा क्या? बात समझे? ये और बताऊं, हुजूर मुहद्दिस आजम भी पढ़ने गए थे। मुहद्दिस आजम के लिए उस वक्त 11 पैसे की जलेबी आला हज़रत ने मंगवाई थी, और उस जलेबी पे गौसे पाक की नियाज देनी थी। अब नियाज जो दिया, उसके बाद जलेबी को उठा के मुहद्दिस आजम को खिला रहे थे कि जलेबी का शीरा टपक गया। जरा आला हज़रत की अकीदत तो देखो, चाहते तो उंगली से उठा लेते, चाहते तो चमचे से उठा लेते, है ना, किसी से उठवा लेते, लेकिन नहीं, झुकते चले गए, झुकते चले गए, यहां तक कि जहां शीरा गिरा था उस शीरे को आपने हाथ से नहीं अपनी जुबान से उठा लिया। अजीज़ान गिरामी, तो ये अकीदत थी सैयदों से, आले रसूल से, गौसे आज़म की औलाद से। तो अल्लाह ताला ने रुतबे दिए फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। तो बहरकैफ आखिर में बस इतना कहना है कि कलम दिया जाता है आला, उस आला हज़रत अशरफी की गोद में हुज़ूर अशरफुल औलिया आए। आपने कलम हुज़ूर अशरफुल औलिया के हाथ में दिया, और बिस्मिल्लाह शरीफ लिखवाने की रस्म होती है, वो हाथ में बच्चे का हाथ पकड़ करके वो बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा जाता है। ये एक रस्म हमारे वहाँ की है। अब ये रस्म थोड़ी तुम लोग के वहाँ के खतना कराओ तो 500 आदमी को जमा के 2-4 गोरू खिला डालो, ये सब फाजिल रस्म है, बिल्कुल बेकार रस्म है ना। अकीके में गोश्त बांटने की रस्म अच्छी है, 3 हिस्से में अकीके गोश्त करो, 3 हिस्सा, एक हिस्सा तुम्हारा, एक हिस्सा गुरबा का, एक हिस्सा रिश्तेदार का, पड़ोसियों का, इतना करो ठीक है। लेकिन मालूमात पूरी शादी कर डाली, ये ठीक नहीं है, इस तरह की रसूमात मत कीजिए, ठीक है। तो कलम दिया गया, और उसके बाद किलकेर, हाँ, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, तो वो अशरफुल औलिया हैं।
कि जिन्होंने तदबीर भी ले ली और शमशीर भी ले ली, दीन की तदबीर भी ली और दीन की शमशीर भी ली। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आगोश के परवरदा अशरफुल औलिया जिन्होंने अपनी जिंदगी के सारे माहो साल को सिर्फ और सिर्फ दीन हक की तबलीग में लगा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मौत के वक्त हर किसी को ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर में, मेरा इंतकाल हो, मेरे चारों तरफ मेरे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मेरा बेटा खड़ा हो, मेरी बीवी खड़ी हो, मेरी बहन खड़ी हो, सब खड़े हों, है ना। लेकिन वो अशरफुल औलिया, उन्हें मालूम हो गया था कि मेरी मौत कब है। चाहते तो रुक जाते, पूरे कचौचे में बता के चले आए। मैं आपको बताऊं, व्हील चेयर पे बैठ करके ये दर्जी का घर है, तो ये मंसूरी का घर है, तो ये इदरीसी का घर है, तो ये पठान का घर है, ये अंसारी का घर है। पूरे 5-7 दिन हजरत के शौशे में रह करके घर घर सबके वहाँ गए और ये कहा कि मियाँ देखो मेरे जाने का वक्त आ गया है, हो सकता है कि मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो, माफ़ कर देना। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए, तो मेरे पड़ोसी लोग ख्याल आया तो मैंने माफ़ कर दिया। और डोर टू डोर सबके वहाँ गए, ये खादिम टोला, तो वो नसरुल्लाहपुर, तो वो निज़ामुद्दीनपुर, तो वो पश्चिम तरफ जितना किचौचे का मोहल्ला, सब जगह। और बाग से मिट्टी मंगा करके, अपनी जहाँ हजरत की खबर है, हजरत ने अपनी मिट्टी जो है खुद से मंगा करके वहाँ जमा कराया और फरमाया कि मेरी खबर यहीं बनेगी। ये सब बता के खादिम साहब भी मालूम, फ़कीर साहब भी, हम लोग को नहीं बताए, हम लोग तो बाहर सबको बता के चले आए। उसके बाद कलकत्ते आ गए। आगे की बात तो आप जानते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। जुमे का दिन गुजार करके शब में 11:03 पर उनकी रूह क़फ़स-ए उंसुरी से परवाज़ कर जाती है और मले आला में रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल कर लेती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आप सबको अपने मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत का मामूल था कि पूरी ज़िंदगी आपने मुनाज़रे किए, ख़िताब की, तबलीग़ किया, और उन मामूलात में एक सबसे अहम मामूल ये था कि आप अपनी महफ़िल के इख्तिताम पे मुराक़बा और मुहासबे की दावत देते थे। बहुत अच्छा है कि हज़रत के उसी अमल को हम सब दोहरा लें। हो सकता नहीं, मेरा यकीन है कि अगर उस अमल को हम सही तरीके से दोहरा लेंगे, हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, हमारे ढेर सारे गुनाह